इस कार्यक्रम में उपस्थित जिनके सानिध्य में और जिनके साथ देश विदेश में भ्रमण करके बहुत कुछ जानने व सीखने का मौका मिला, महामहिम आचार्य राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी और मंच पर उपस्थित जाट समाज के मेरे बहुत ही आदरणीय सभी मेरे से वरिष्ठ व कनिष्ठ जाट सरदारों और मेरे सामने आए हुए पूरे देश और विदेशों से भी आए हुए सभी जाट समाज के बहुत ही जीवंत श्रोताओं, मैं आप सभी को इस हरियाणा की भूमि में मैं हाथ जोड़ के आपको सभी को मेरा सादर नमस्ते। मेरे को भाई पलसानिया और कलवानिया जी ने जो निमंत्रण दिया और इनकी बात पूरा और इनका जो निमंत्रण इन्होंने बहुत मेहनत से पिछले 2 महीने से इन्होंने किया, मैं परमपिता परमेश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ और मेरे को पूरी उम्मीद जगती है कि इसी निस्वार्थ भाव से, इसी भावना के साथ आगे बढ़ते रहें, इनका भी जोश और होश बना रहे और आप और हम सबका साथ भी इनके साथ बना रहे तो बहुत ये समाज आगे जा सकता है। और जैसा कि एक बात आप कभी भी आप देखेंगे, पूरा दुनिया का इतिहास इस बात से भरा पड़ा है कि जब जब बात कहीं भी जोश की आएगी, उत्साह की आएगी, हौसले की आएगी, शहादत की आएगी, शौर्य की आएगी, वीर पराक्रम की आएगी, तो आपको किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। दुनिया का इतिहास आपके वीर पराक्रम से और शहादत से भरा पड़ा है। लेकिन यदि कहीं कोई ज़रूरत है तो थोड़ा सा, जैसे बीच बीच में कुछ अन्य वक्ताओं ने कहा कि थोड़ा सा हम होश के साथ और आज की ज़रूरतों के हिसाब से हम समाज की और पूरा किस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है, आज के समाज को, आज की युवा पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या कुछ बेहतर करके जा सकते हैं, उसके लिए हमें सबको प्रयास करना चाहिए और साझा मंथन करना चाहिए। और जिस प्रकार के प्रस्ताव भी बीच में भाई पलसानिया जी ने रखे थे, उन सबको हमें पढ़ना चाहिए। और मैं आपसे भी एक विनती करता हूँ, मैं ये पूरी उम्मीद लगाता हूँ कि मेरे सामने आए हुए जो अपने घर बार से बहुत दूर दूर से आप आए अपना समय निकाल करके, तो आप समाज के बहुत ही जिंदा और जागरूक लोग हैं। तो आपसे ये उम्मीद मैं कर सकता हूँ कि थोड़ा सा आप स्वयं भी और आने वाले जो अपनी आज की युवा पीढ़ी है वो भी और अन्य पीढ़ियों में भी थोड़ा सा स्वाध्याय और पढ़ने पढ़ाने की, लिखने लिखाने की आदत को हम पैदा करेंगे तो हमें बहुत इधर उधर से सीखने की जरूरत नहीं है। जो कि हमारे सामने भी हमारे महापुरुषों के चित्र लगे हुए हैं, उन्होंने इतना कुछ लिखा है, हम खाली उनको ही पढ़ लें, उनको ही जान लें तो हमारा जीवन का व्यक्तित्व विकास भी होगा और ये जाट समाज भी आगे बढ़ेगा। और जब जाट समाज आगे बढ़ता है तो ध्यान करना, ये दुनिया का इतिहास उपलब्ध है, जहाँ जहाँ दुनिया में जाट है, एक तो ये नोट कर लो, जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ केवल आप ही आप हैं। आपके सामने दुनिया का कोई दूसरी नस्ल टिकने की हिम्मत नहीं रख पाती, क्योंकि आपके अंदर परमात्मा ने इतना, आपके डीएनए में मजबूती है जो शायद दुनिया के दूसरी कौम में मिलती हो। आप इसी जोश के साथ आप आगे बढ़ें। और मैं चाहता हूं कि हमें थोड़ा, जो मैंने कहा कि हम स्वाध्याय करें, और जब मैंने डॉक्टर रणजीत सिंह का लिखा हुआ जाट इतिहास पढ़ा था तो उसकी प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि जाट की दो खूबियां बड़ी प्रचलित हैं और जो हमेशा से देखने को मिलती हैं। एक तो वो पाखंड को नहीं कर सकता और दूसरा वो किसी के अधीन पराधीन नहीं रह सकता, किसी के नीचे ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। तो ये पाखंड भी, जो मेरे से भाई नैन जी ने कहा था कि जो पाखंड समाज में फैलेगा तो उससे भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो पाखंड हमें गुण की तरह खा जाएगा, तो उससे भी हमें बचना है। और मैं अपील आपसे मंच के माध्यम से कि आप और सब, जैसे मैंने कहा, आप समाज के जिंदा लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप पूरी जाट सरदारी यहाँ पर आई हुई है, हम सबको अपनी भूमिका तय करनी चाहिए, अपना सामर्थ्य अनुसार तय करना चाहिए कि मेरा जो भी सामर्थ्य बनता है मैं क्या समाज के लिए क्या कर सकता हूं, ये खुद तय करके हमें कर लेना चाहिए कि अपनी अपनी भूमिका तय करके समाज के विकास के लिए काम करना चाहिए। यदि जाट समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र भी मजबूत होगा, क्योंकि राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत ये जाट समाज है। और किसी ने एक कवि की अंतिम पंक्तियों के साथ मैं बात को खत्म करूंगा, क्योंकि हम सबको यदि आज हम कुछ नहीं करेंगे तो एक समय आएगा ये शरीर भी हमारा साथ नहीं देगा और जो सामर्थ्य है, जो पद है, ये भी शायद हमारे साथ निश्चित तौर पर नहीं रहेंगे। तो हमें पूरे सामर्थ्य अनुसार अपना बहुत ही अच्छे से अच्छा सर्वोत्तम प्रदर्शन हमें अपना जीवन में करना चाहिए। और एक कवि ने कहा कि जिंदगी में वो जिया जो नाम जग में कर गया, और जो कर सका कुछ नहीं वो जिंदा रहते मर गया। अरे यूं तो जीने के लिए जीते हैं सब संसार में,
पर मर गया जो देश समाज पर, वो मरकर भी तर गया। जय हिंद, जय जाट।